स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि G20 का समिट चल रहा है इस समय बाली के अंदर, और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आज सुबह सामने आई है। खबर ये है, बताया ये जा रहा है कि रशिया के द्वारा अटैक किया गया है पोलैंड के ऊपर, जिसकी वजह से ऑलरेडी 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन का तो वॉर चल ही रहा है, लेकिन यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन जो पोलैंड है वो नेटो का मेंबर है। तो पोलैंड के अंदर ब्लडशेड होना रशिया की वजह से एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है इस पूरे वॉर के अंदर। ये आप खबर देख सकते हो, 2 किल्ड आफ्टर रशियन मिसाइल्स क्रॉस इनटू पोलैंड, ऑल्दो यहां पर रशिया ने डिनाई करने की कोशिश की है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या मामला, कहां पर गिरा, इससे क्या हो सकता है, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं। जैसे कि आपको लाइव क्लासेस दिया जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए होता है, सभी कुछ। आपको अगर बैच ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 पॉलिश सिटीजन्स की मृत्यु हो गई है। सबसे पहले मैं आपको मैप में कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप ये पूरा मैप देख सकते हो, यूरोप है, यहां पर रशिया दिख रहा होगा आपको। तो रशिया यूक्रेन का वॉर, ये अगर आप देखोगे मैप में तो ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर तो टेंशंस बना ही हुआ है, लेकिन यूक्रेन के साथ ही ये बॉर्डर जुड़ता है पोलैंड का। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर पोलैंड का काफी बड़ा बॉर्डर जुड़ता है। बताया ये जा रहा है, पोलैंड के द्वारा ये बोला गया है कि रशिया का जो मिसाइल है वो यूक्रेन को क्रॉस करके लगभग 15 माइल्स अंदर, 15 माइल्स अंदर जो है, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 25 किलोमीटर अंदर जो है, तो बॉर्डर क्रॉस करके 25 किलोमीटर अंदर जो है ये मिसाइल हिट हुआ है। और ये जो हिट हुआ है ना, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि वहां पर एक फार्म बिल्डिंग होगा एक किसी विलेज के अंदर, और वहां पर उसके अटैक होने से 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में, अगर आप देखोगे ना तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेटो मेंबर की जान गई, मतलब नेटो मेंबर कंट्री के अंदर किसी की जान गई है, और ये इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या रशिया पोलैंड के ऊपर अटैक कर रहा है? देखो, मैं आपको बता दूं कि अभी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, जितनी भी चीजें चल रही हैं, उसमें कोई भी चीज क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। लेट मी टेल यू, क्या ये मिसाइल एक्चुअल में रशिया ने ही फायर किया है जो कि यहां पर गया है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, और ना तो कोई भी 100% इसकी जानकारी दे पा रहा है। लेकिन अभी क्या है कि पोलैंड की तरफ से, जो पॉलिश मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि हां, रशिया की तरफ से यह मिसाइल आया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो आया है नहीं आया ये हमें नहीं पता। जैसे कि आप ये प्रेसिडेंट का बयान देख सकते हो, पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज डूडा, उनके द्वारा यह बयान है कि इट वाज मोस्ट प्रोबेबली, उन्होंने भी 100% नहीं कहा है, मोस्ट प्रोबेबली रशियन मेड, बट दैट इट्स ओरिजिन्स वेर स्टिल बीइंग वेरीफाइड, वी आर एक्टिंग विथ काम, दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और यहां पर पोलैंड ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम अपना जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसको रेस कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट हम जो है अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पोलैंड ने यहां पर कहा है। अब ये बिग डील क्यों हो जाता है, इतना ज्यादा बिग डील इसको लेकर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट इज अ मैसिव एंड डेंजरस एस्केलेशन। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी भी नेटो मेंबर पर हमला होता है, वहां पर जान जाती है, तो हो सकता है कि जो नेटो के मेंबर्स हैं, ये अगर आप देखोगे तो नेटो आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है अटलांटिक ओशन है और ऊपर नॉर्थ अटलांटिक है, तो यहां पर जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाला पूरा एरिया आ गया, इसमें ज्यादातर मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 30 मेंबर्स हैं इसके अंदर। 1949 में इसको बनाया गया था नेटो को। तो बोला यह गया है नेटो के जो ट्रीटी है उसके अंदर कि अगर किसी भी मेंबर के ऊपर हमला होता है तो नेटो के मेंबर कलेक्टिवली यहां पर एक साथ आ सकते हैं और उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, आपको याद होगा कि वो शुरुआत से ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि नेटो जो है वो कलेक्टिवली यहां पर लड़े हमारे लिए।
ठीक है, आपको याद है ना ये चीज। और इसीलिए आप देखोगे जहां जो जेलेंस्की हैं वो इसको काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है, जेलेंस्की डिस्क्राइब इट एज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सकेलेशन। तो जेलेंस्की की तरफ से देखो ये कहना है, देखो अगर मान लो अगर ये मिसाइल रशिया की तरफ से नहीं आया है तो वॉर इस समय किसके बीच में चल रही है? यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है। अगर रशिया की तरफ से ये मिसाइल नहीं आया होगा तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से ये मिसाइल आया होगा, राइट? यही हो सकता है ना, अल्टीमेटली दोनों में से किसी एक के द्वारा ही होगा। लेकिन यूक्रेन ने क्लियरली कह दिया है कि हमने ये मिसाइल नहीं दागा है। और जैसा कि आपको याद होगा, यूक्रेन लगा हुआ है बार बार कि एटलीस्ट जो नेटो है वो पूरी तरह से यहां पर यूक्रेन का साथ दे और रशिया के खिलाफ लड़े, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन मैं आपको जस्ट कुछ प्रोबेबिलिटीज जो चीजें हो रही हैं उसी के बारे में बता रहा हूं। अब देखो, नेटो के अंदर दो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है आर्टिकल 4 और एक है आर्टिकल 5। बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 4 यहां पर क्या कहता है? इट विल कंसल्ट टुगेदर व्हेनेवर इन द ओपिनियन ऑफ एनी ऑफ देम। मतलब नेटो के किसी भी मेंबर को अगर लगता है कि अगर उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को खतरा है, सिक्योरिटी का मामला है, तो वो यहां पर एक मीटिंग बुलवा सकता है, कंसल्ट कर सकता है नेटो मेंबर के साथ, ताकि डिप्लोमेसी के माध्यम से अगर कोई एस्केलेशन हो रहा है, कोई चीजें हो रही हैं तो उसको रोक सके। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 4 बेसिकली क्या करता है कि चीजों को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। ये वॉर करने की बात नहीं करता आर्टिकल 4। और आर्टिकल 4 मैं बता दूं 1949 से जब से नेटो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है अभी तक टोटल 7 टाइम्स यहां पर इन्वोक किया गया है। अभी रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन का वॉर चला था तो इसमें लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बुल्गारिया, इन सब ने मिलकर यहां पर आर्टिकल 4 के माध्यम से एक मीटिंग बुलाई थी ताकि कंसल्ट किया जाए कि आखिरकार क्या करना है। और इसके पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो 2015 में जब टर्की के ऊपर हमला हुआ था, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी सीरिया के बॉर्डर के पास जो है, तो वहां पर टर्की ने भी इसको बुलाया था, आर्टिकल 4 इन्वोक किया था। लेकिन आर्टिकल 4 का मतलब यह नहीं हुआ कि नेटो के मेंबर जो हैं वो हमला करना स्टार्ट कर देंगे। हमला कब करना स्टार्ट करेंगे, कब इंटरवीन करेंगे, वो है आपका आर्टिकल 5 के अंदर। आर्टिकल 5 बेसिकली ये कहता है कि नेटो मेंबर्स एग्री दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। मतलब यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका में किसी भी उनके मेंबर कंट्रीज पर कोई प्रकार का हमला होता है तो वो हमला सभी नेटो के मेंबर्स पर माना जाएगा। आफ्टर विच उसके बाद वो सभी कंसल्ट करके यहां पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेंगे उस एनिमी कंट्री के ऊपर जिसने ये हमला किया है। तो बेसिकली आर्टिकल 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल 5 इन्वोक होता है इसका मतलब यह हुआ कि नेटो के जो मेंबर्स हैं वो अटैक करने वाले हैं। सो आर्टिकल ऑथराइजेज नेटो टू लॉन्च एन आर्म्ड रेस्पॉन्स बट द लैंग्वेज ऑफ द ट्रीटी इज ब्रॉड। यहां पर देखना होगा कि एग्जैक्टली किस तरह का रेस्पॉन्स करते हैं, क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया है कि जब ये आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया। और याद होगा आपको कब हुआ था, 9/11 का जब अटैक हुआ था यूएस के ऊपर, उसके बाद ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था। और उसके बाद जो नेटो है उन्होंने कलेक्टिवली मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर जो है रिस्पॉन्स दिया था, अटैक किया था। तो अभी जैसा सिचुएशन है मैं आपको बता दूं, अभी यहां पर क्या है कि पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं डूडा, उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि उनके द्वारा मोस्ट प्रोबेबली ये जो आर्टिकल 4 है वो एक्टिवेट करने की बात कही जाएगी। तो आर्टिकल 4 मतलब ये हुआ कि इंटरवीन नहीं करना है, मतलब कि कंसल्टेशन के माध्यम से चीजों को रोकने की कोशिश करनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल 4 ही इन्वोक होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसा कि बोल रहा था कि बाली के अंदर यहां पर ऑलरेडी ज्यादातर जो वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स हैं वो इस समय मौजूद हैं। और आप देख सकते हो जैसे ये खबर सामने आई आज सुबह सुबह बाइडन के द्वारा, आप देख पाएंगे यहां पर जो G7 के मेंबर्स हैं, G7 आपको पता है अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का समूह है, और यहां पर उसमें जो नेटो के अलाइज होंगे उनके साथ मिलकर यहां पर ये जो मीटिंग है वो कन्वीन की गई है। तो बाइडन ने बेसिकली क्या बोला, देखो यहां पर बाइडन का भी बयान जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। वी आर गोइंग टू फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सबसे पहले तो कहा कि हमने देखना होगा कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके माध्यम से यह सजेस्ट होता है कि यह मिसाइल, ध्यान से समझिएगा क्या बोला उन्होंने, यह मिसाइल अनलाइकली है कि रशिया के द्वारा फायर किया गया होगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रशिया ने इस मिसाइल को फायर ना किया हो सकता है यूक्रेन की तरफ से कुछ मिस्टेक से आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये मिसाइल फायर नहीं किया है, ये मिसाइल बेसिकली मॉस्को की तरफ से हुआ है जिसकी वजह से 2 जानें गई हैं। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो फाइनली ये है कि अभी हर एक देश, हर एक वर्ल्ड लीडर बहुत ही सावधानी से अपना बयान दे रहा है, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, आपको समझना है। अगर कोई भी ऐसा बयान आया, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से उथल पुथल हो सकती है, बहुत सारा
मामला हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज नेटो के स्पोक्सपर्सन के द्वारा बयान दिया गया है कि हम एक इमरजेंसी मीटिंग ब्रुसेल्स में बुला रहे हैं, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स में मीटिंग होगा, फिर आगे देखना होगा एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आई होप कि जो खबर आई है इसके बारे में हर एक चीज, हर एक पहलू आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेटो? कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको बताना है नेटो का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।